Hi everyone, this is Lavlita from Biotech Sapiens and today we'll be studying about ABC model of floral development. Okay, that comes under your unit developmental biology, okay, which is the 5th unit. देखो floral development का ABC model क्या है? फ्लोरल डेवलपमेंट यानी कि प्लांट्स के अंदर जब फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो उसी में एक आते हैं ABC जीन्स, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, तो उसको हम ABC मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस, ठीक है, जो नेट एंड गेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ABC मॉडल, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ABC मॉडल है क्या, ठीक है। तो जैसे फ्लावर की जब डेवलपमेंट होती है ना, तो उसमें क्या होते हैं, एक तो पहले फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स फंक्शन करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होते हैं, रीजन स्पेसिफाइंग जीन्स, रीजन स्पेसिफाइंग जीन्स, और उसके बाद आते हैं हमारे पास फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि पहले तो फ्लावर जहां पे बनना है, ठीक है, तो वो मेरिस्टेम फ्लावर बनाएगा, इस चीज को इंश्योर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। फिर जैसे कि अलग अलग पार्ट्स बनने होते हैं फ्लावर के अंदर, तो उनका बाउंड्री क्या रहेगा वो डिसाइड करते हैं रीजन स्पेसिफाइंग जीन्स। एंड देन अल्टीमेटली जो ऑर्गन्स हैं फ्लावर के, ठीक है, यानी कि सेपल्स, पेटल्स, कार्पल, स्टैमेन, तो उनको बनाने का काम कौन करता है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, और इसी पे बेस्ड है हमारा ABC मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जो जीन्स होते हैं ना, वो 3 क्लासेस के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, उनको हम बोलते हैं A, B एंड C क्लास, ठीक है। तो क्लास A के अंदर कौन से जीन्स आते हैं, देयर इज ओनली वन जीन जिसको हम बोलते हैं एपिटाला 2, यानी कि उसको हम लिखते हैं AP2, ठीक है। फिर आते हैं क्लास B के ऊपर, तो क्लास B में जो हमारे जीन्स हैं वो होते हैं, एक तो एपिटाला 2 ही है, सॉरी, एक तो एपिटाला 3 प्लस कौन सा आता है, पिस्टिलाटा, ठीक है। तो इसमें AP3 एंड PI, AP3 एंड PI, ठीक है। और क्लास C के अंदर भी अगेन ओनली वन जीन है जिसको हम बोलते हैं A गैमस, जिसको हम डिनोट करते हैं AG से, ठीक है। तो ये होती हैं 3 क्लासेस किसकी, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स की। तो ये क्या करेंगे, फ्लावर के ऑर्गन्स बनवाएंगे। तो फ्लावर के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं एंड कार्पल, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट रोल, 4 रोल्स होते हैं, दिस इज द आउटर मोस्ट रोल। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे पेटल्स, फिर स्टैमेन्स आते हैं, और सबसे अंदर क्या होता है, तो कार्पल होता है, इनर मोस्ट, ठीक है। बेसिकली दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो जैसे हमारी जो क्लास A है, ठीक है, वो अलोन यानी कि सिर्फ क्लास A के जीन यानी कि एपिटाला 2 किसको स्पेसिफाई करते हैं, सेपल्स को स्पेसिफाई करते हैं। क्लास A एज वेल एज क्लास B, जब ये दोनों का एक्सप्रेशन होता है तो पेटल्स बनते हैं। उसके बाद क्लास B एंड क्लास C, जब ये दोनों जीन एक्सप्रेस होते हैं तो स्टेमन्स बनते हैं। और सिर्फ क्लास C के एक्सप्रेशन से क्या बनता है, तो कार्पल बनता है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C एंड C, इस फंक्शन मतलब इस मैनर में ये वर्क करते हैं। सबसे बाहर वाले रोल के लिए, फिर सेकेंड रोल के लिए, देन थर्ड रोल के लिए एंड देन फोर्थ रोल के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये कंसेप्ट है ABC मॉडल का, ऐसे ही ABC मॉडल जो है वो वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि जो क्लास A और क्लास C के जीन है यानी कि AP2 which is class A and A gamete which is class C, genes are
एंटागोनिस्टिक। जहां पर ए का एक्सप्रेशन होगा वहां पर सी एक्सप्रेस नहीं होगा, जहां पर सी का एक्सप्रेशन होगा वहां पर ए एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ए जो है वो सी को एक्सप्रेस नहीं होने देता और जो सी है वो ए को एक्सप्रेस नहीं होने देता। ठीक है, दे कैन नॉट बी प्रेजेंट टुगेदर, दे कैन नॉट बी प्रेजेंट और एक्सप्रेस्ड टुगेदर। ठीक है, और दूसरी चीज कि एक दूसरे को ये इनहिबिट करके रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ एबीसी मॉडल। अब हम देखते हैं इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले नेट के क्वेश्चंस देखेंगे, आफ्टर दैट हम गेट का एक क्वेश्चन करेंगे। Individual and overlapping expression of homeotic genes in adjacent rows of a flower determines the pattern of floral organ development. इसमें क्या कहना चाह रहा है कि फ्लोरल ऑर्गन के डेवलपमेंट में जो रोल्स होते हैं वो कैसे स्पेसिफाई होते हैं, होमियोटिक जीन्स यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाने वाले जीन्स। ठीक है, तो वो उनके इंडिविजुअल एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन यानी कि होमियोटिक जीन जो हमारे एबीसी जीन्स है, ठीक है, उनके या तो इंडिविजुअल जैसे कि ए और सी जो कि अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से, या फिर ओवरलैपिंग जैसे ए प्लस बी का साथ में एक्सप्रेस होना, बी प्लस सी का साथ में एक्सप्रेस होना। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशन की हेल्प से फ्लोरल ऑर्गन जो है और उनके जो रोल्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, इन एन अराबिडोप्सिस म्यूटेंट फ्लोरल ऑर्गन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज, कि अराबिडोप्सिस जो प्लांट है उसका एक म्यूटेंट है। ठीक है, उस म्यूटेंट के अंदर जो फ्लोरल ऑर्गन्स है ना वो कुछ ऐसे बने कि जो आउटर मोस्ट रोल है वो कार्पल है। देखो जनरली क्या होता है, सेपल होते हैं, पेटल होते हैं, फिर हमारा स्टेमन होता है और कार्पल है। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप में होता है। अब है म्यूटेंट के अंदर, तो म्यूटेंट में देखते हैं कि क्या है, आउटर मोस्ट में इसने बोला कार्पल है, फिर उसके बाद हमारे पास स्टेमन है, फिर से स्टेमन्स हैं एंड देन फिर से कार्पल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पे सी क्लास एक्सप्रेस हो रही है, यहाँ पे बी प्लस सी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर बी प्लस सी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर सी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन म्यूटेंट, तो मतलब कि जो हमारी क्लास ए है उसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, उसकी म्यूटेशन होने की वजह से जहां जहां पर भी ए होना चाहिए था वहां वहां पर अब क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, जैसे बी के साथ क्या होना चाहिए था, ए, लेकिन यहाँ पे सी आ गया। आउटर मोस्ट में पहले ए होना चाहिए था, यहाँ पर भी सी आ गया, तो इसका मतलब क्लास ए के जीन म्यूटेट हो गए हैं, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे। तो loss of function mutation in which one of the following genes would have caused the above pattern of floral organ development, कि ये जो हमारे पास वाइल्ड का पैटर्न आ रहा है, सॉरी म्यूटेंट का पैटर्न आ रहा है, ये कौन से जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से है, यानी कौन सा जीन वर्क नहीं कर रहा। तो क्लास ए नहीं वर्क करी, इट मींस हमारा एपिटाला जो 2 है वो फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो AP2 में म्यूटेशन होने की वजह से हमारे पास ऐसा जो है फिनोटाइप आ रहा है। ठीक है, next question, following are certain statements regarding the activities of homeotic genes of classes A, B and C involved in floral organ identity। तो इन जीन्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्टिविटी ऑफ A alone specifies sepals। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो क्लास A है वो अकेला ही सेपल बनाता है, करेक्ट है। एक्टिविटी ऑफ B alone specifies petals, पेटल्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो हमें ए प्लस बी दोनों का एक्सप्रेशन चाहिए होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्टिविटीज ऑफ बी एंड सी फॉर्म स्टेमन्स, ये भी करेक्ट है। एक्टिविटी ऑफ सी अलोन स्पेसिफाइज कार्पल, ये भी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो सिर्फ बी स्टेटमेंट गलत है, तो जिस भी ऑप्शन में बी है वो सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो आंसर है हमारा फोर्थ, ए, सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, which of the floral roles is affected in Apitala 3 or Pistillata mutants? तो अगर एपिटाला 3 या पिस्टिलाटा में म्यूटेशन होती है तो कौन से रोल्स अफेक्ट होंगे। एपिटाला 3 या पिस्टिलाटा कौन सी क्लास के जीन है, तो क्लास बी के जीन है। तो क्लास बी की वजह से क्या क्या बनता है, क्लास बी की वजह से एक तो हमारे पेटल्स बनते हैं और दूसरे हमारे स्टेमन्स बनते हैं। तो अगर बी क्लास में म्यूटेशन हुई तो पेटल्स और स्टेमन की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो कौन से रोल्स अफेक्ट होंगे, पेटल्स एंड स्टेमन्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिस इज
फ्रॉम गेट, ठीक है, गेट लाइफ साइंसेस के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। द डायग्राम डिस्क्राइब्स द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर पैटर्निंग इन अरेबिडोप्सिस। ये जो डायग्राम दिया है इसमें क्या है, एबीसी मॉडल बताया है। वेयर ए बी एंड सी फंक्शंस आर ऑपरेशनल इन द रोल्स 1+2, 2+3, 3+4। यानी कि जो ए है वो रोल 1 एंड रोल 2 में फंक्शनल है, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। फिर उसके बाद जो बी है उसका कहाँ कहाँ पे रोल है, तो 2+3 में, 2 and 3, ठीक है, ये सेकेंड रोल में हो गया, और थर्ड रोल में B+C की फॉर्म में। और जो हमारा C है वो 3+4 में, तो यहाँ पे थर्ड में 4 में, थर्ड में B+C की फॉर्म में, फोर्थ में ये, ठीक है। तो ये वाइल्ड टाइप जो हमने एबीसी मॉडल पढ़ा है वही दिया हुआ है। रिमूवल ऑफ ए और सी फंक्शन रिजल्ट इन द फ्लोरल ऑर्गन अरेंजमेंट्स एज। चलो इसमें दो टाइप की म्यूटेशन दी है। एक तो ए में अगर म्यूटेशन होती है, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ए, उससे क्या होता है, कार्पल, स्टेमन, स्टेमन कार्पल, अभी जो क्वेश्चन करा था वैसा ही है। और सी में अगर म्यूटेशन होती है तो हमारे पास कैसा फिनोटाइप आता है, सेपल, पेटल, पेटल, सेपल, ठीक है। तो इनको इंडिविजुअली हम देखते हैं। पहले हम कार्पल और इसको देखते हैं। तो इसमें सी जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी क्लास सी, यहाँ पे B+C एक्सप्रेस है, यहाँ पे B+C एक्सप्रेस है, यहाँ पर C एक्सप्रेस है, ठीक है। वेयर एज जो हमारे पास सेकेंड म्यूटेंट है जिसमें C की म्यूटेशन है, तो सेपल बनाने के लिए A चाहिए, पेटल बनाने के लिए A+B चाहिए, फिर से A+B, और फिर क्या है A, ठीक है। तो मतलब कि अगर ए में म्यूटेशन होती है तो जीन एक्सप्रेशन ऐसा होता है, C, B+C, C। और अगर सी में म्यूटेशन होती है तो जहां जहां पे सी था वहां वहां पे ए आ जाता है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जब ए होता है तब सी नहीं होता, ठीक है, ए की जगह पे बात कर रहे हैं तब वहां पे सी नहीं आता। या ये कहें कि ए नहीं होता जब, ठीक है, तब ए की जगह पे सी आ जाता है। और सिमिलरली जब सी नहीं होता उसकी जगह पे ए आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर पाथवेज इज करेक्ट फॉर फ्लोरल organ pattern generation, arrow indicates activation and bar indicates inhibition। या नीचे जो ऑप्शन दिया है हमें उसमें से बताना है कि सही मैकेनिज्म कौन सा वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है, जब फ्लोरल पैटर्निंग होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि जो एरो है वो एक्टिवेशन को इंडिकेट करता है, यानी कि ये एरो का साइन एक्टिवेशन बताता है और ये बार का साइन इनहिबिशन बताता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ए और सी इकट्ठे कभी प्रेजेंट नहीं होते, और जब एक म्यूटेट होता है दूसरा उसकी जगह पे आ जाता है। तो इसका मतलब यही है ना कि अगर ए प्रेजेंट है वो सी को एक्सप्रेस नहीं होने देता, सी प्रेजेंट है वो ए को एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन बचता है, तो ये दोनों एक्टिवेशन दिखा रहे हैं, गलत है। कभी भी ए सी को या सी ए को एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी को एक्टिवेट कर रहा है, ये भी गलत है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इनहिबिट कर रहे हैं, दिस इज करेक्ट, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में भी एक एक्टिवेशन का साइन है, दैट इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एबीसी मॉडल। तो बहुत ही एक सिंपल सा मॉडल है और बहुत ही इजी से इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेट के एग्जाम्स में 4-4 मार्क्स के भी उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ओके, सो थैंक यू।